जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास, उसके विषय में जानेंगे कि बिजली में जो वाट होता है उसका क्या मतलब होता है। मतलब जो वोल्टेज होता है किसी भी उपकरण का, उसका मतलब क्या होता है, इसको इस वीडियो में हम जानेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए देखते हैं। इसको समझने से पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जैसे मान लीजिए मान लीजिए केला लेने के लिए आप गए या सेब लेने के लिए आप मार्केट में गए, तो आप उससे कहेंगे कि इसको आप केला दे दीजिए, सेब दे दीजिए, या जो भी फल लेने के लिए गए, तो वो क्या करेगा। या मान लीजिए गेहूँ लेने के लिए गए तो उसको वो किस में नापता है, आपको किलो में नापेगा। सेब को वो एक किलो का बाट होगा, उसको आप एक तरफ रखेगा पलड़े में और दूसरे तरफ आपको सेब रखेगा, और जितना वजन बराबर आ जाएगा तो आपको दे देगा। मतलब सेब को तौलने के लिए हम क्या करते हैं, किलो का सहारा लेते हैं, किलो से हम सेब को तौलते हैं। ठीक है, गेहूं है उसको तौलने के लिए हम किलो का सहारा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दूध लेने के लिए गए तो उसमें क्या करते हैं, हम लीटर का सहारा लेते हैं। मतलब दूध को नापने के लिए हम लीटर से हम उस दूध को नापते हैं। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो हमारी बिजली होती है, उसको हम इसी वाट के माध्यम से नापते हैं। ठीक है, वाट से हम पता करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यदि आप उसको समय के साथ आप कंज्यूम कर रहे हैं, समय के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पता चल जाएगा कि कितना आपने बिजली की खपत कर ली है। या कोई उपकरण आप चला रहे हैं, कोई उपकरण चल रहा है, तो उससे ये पता चल जाता है कि वह उपकरण कितने वाट का है, कितने वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, खपत कर रहा है। मतलब जो बिजली को जो नापने को नापा जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी जा रही है, कितनी खपत हो रही है, उसके लिए हम वाट का उपयोग करते हैं। वाट से ही हम बिजली को नापते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेब को हम किलो से नापते हैं, उसी प्रकार बिजली को हम वाट से नापते हैं। अब ये वाट तो छोटी इकाई है, उसके बाद बड़ी इकाई हमारी किलोवाट हो जाती है, फिर मेगावाट हो जाती है। ठीक है, तो बड़ी इकाई होती जाती है। कुल मिला करके वाट जो है या किलोवाट जो है वह बिजली को मापने की इकाई है कि मापते कैसे हैं हम। ठीक है, अब बात आती है कि जो बिजली है हमारी, वो तो हम समझ गए कि उसको मापने की इकाई है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारा जो ये 15 वाट का जो बल्ब है, ठीक है, और उसके बाद 12 वोल्ट की हम सप्लाई दे रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि इससे हम करंट को पता करते हैं। करंट का मतलब ये हुआ कि इसका जो फॉर्मूला होता है P=V/I। अब यहाँ पर देखिए, हमें करंट निकालने के लिए करंट P/V ये फार्मूला हो जाएगा। तो पावर हमारी कितनी है 15 और बटे V, वोल्टेज हमारी है 12। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा हमारा 1.25 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जब आपको वाट पता होता है, वाट जो होता है उसी से हम करंट को निकाल सकते हैं, उसी से हम वोल्टेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वाट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसी पावर होता है एक्चुअल में। ठीक है, मान लीजिए कि कोई टीवी है। ठीक है, अब वो टीवी मतलब जैसे कि मान लीजिए आप टीवी को चला रहे हैं, तो वोल्टेज यदि कम ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, टीवी आपकी जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उस टीवी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम फ्यूज लगा देते हैं। तो फ्यूज आप जानते हैं कि फ्यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिक किसी सर्किट का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। अब अगर कोई भी दिक्कत आती है तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूज उड़ जाएगा। या मान लीजिए आप इस प्रकार से MCB लगा देते हैं। तो MCB जब आप लगा देंगे तो क्या होगा कि MCB जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो फ्यूज जो है या MCB जो है हमारी वो ओपन हो जाएगी। अब बात आती है कि मान लीजिए जो टीवी है हमारी, वह टीवी को हम सुरक्षित करने के लिए कितने एम्पियर का हम उसमें फ्यूज लगा दें या कितने एम्पियर की हम MCB लगा दें, ये हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर फिर हमें वाट की ज़रूरत होती है। तो वाट पता होगा तो हम उससे करंट निकाल लेंगे। तो क्योंकि क्या कारण है कि जैसे मान लीजिए जो हमारी जो टीवी है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 5 एम्पियर का करंट ले रही है, 5 एम्पियर का करंट ले रही है। अगर आपको पता चल गया तो आप इसका जो करंट पता है तो आप 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे। लेकिन अगर आपको यही पता ही नहीं है तो क्या कर देंगे, हो सकता है आप 4 एम्पियर का फ्यूज आप लगा देते हैं, तो ये फ्यूज तो उड़ जाएगा आपका जैसे ही लगाएंगे। या मान लीजिए 7 एम्पियर का आप फ्यूज लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, टीवी आपकी जल जाएगी, फ्यूज नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप कैसे पता करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 100 वाट की आपकी टीवी है, तो चूंकि टीवी है हमारी तो हो जाएगा पावर V/I cos फाई, ये फार्मूला होता है हमारा। तो पावर हमारा कितना है, 100 वाट का पावर है, वोल्टेज हमारा 230 वोल्ट है, इंटू करंट
करंट हमें पता करना है और इनटू पावर फैक्टर है हमारा 0.8 हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा 100/230 गुणे 0.8। अब ये हो जाएगा 100/287.5, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.34 एम्पियर, ठीक है। अब ये करंट आ गया, अब आपको करंट मिल गया। अब 0.34 है तो आप मान लीजिए 0.5 एम्पियर का आप इसके साथ में फ्यूज या एमसीबी लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि इससे क्या होगा कि जब कोई दिक्कत आएगी सर्किट में तो जो हमारा फ्यूज है या एमसीबी है वो ट्रिप कर जाएगी, आपकी जो टीबी है वो लगातार चलती रहेगी और सेफ भी बची रहेगी। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि वाट क्या होता है। वाट अगर हमको पता है तो उससे हम किसी भी उपकरण को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि उसी से हम करंट को निकाल पाएंगे और जब करंट को निकाल पाएंगे तो उस उपकरण के लिए हम सुरक्षा उपकरण या वोल्टेज को हमें पता करना है, करंट को पता करना है, हर चीज़ को हम पता कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।